नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान में हूँ आरजे रजनी। आज आपको लेकर चलेंगे जगन्नाथपुरी। कल से पड़ जाएंगे जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार और 15 दिन बाद होगी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। आप जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं प्रतिवर्ष? चलिए मैं बताती हूँ आपको। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, श्री माधवदास जी। अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे, अपने सुख दुख साझा किया करते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु ने इनको चोरी करना भी सिखाया। भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार जानते हैं, उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे। पर जब तक इनसे बना अपना कार्य स्वयं करते और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम आपका कार्य कर दें, आपकी सेवा कर दें, तो कहते मेरे तो एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया, वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं दे सकता जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधवदास जी की। भक्त माधवदास जी पर प्रभु की असीम कृपा थी। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधवदास जी ने पूछ लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो स्वामी, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे, तो ये सब आपको करना ही नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहन नहीं होता, इसी कारण तुम्हारी सेवा की मैंने। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात टाल भी नहीं सकता। भक्तों के सहायक बन उनका प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और शेष बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। आज भी इसलिए जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वात्सलता देखो आज भी। वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार हो तो परहेज रखना पड़ेगा। प्रभु को लगाया जाता है काढ़े का भोग। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़ों का भोग लगता है, वही काढ़े जो आयुर्वेदिक काढ़े होते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम में मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच के लिए हर दिन वैद्य को भी बुलाया जाता है। काढ़े के अलावा फलों का रस भी भगवान को दिया जाता है। वहीं रोज़ शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं उस दिन भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है।
जिसके दर्शन के लिए असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ़ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाइए जल बचाइए, सबको सिखाइए पेड़ लगाइए। नमस्कार।